श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 9 में उसका तात्पर्य हम जानना चाहेंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन अपने आचार्य से, अपने गुरु से कह रहा है कि हमारे पास तो तमाम अनेक वीर हैं और जो निपुण हैं और युद्ध को जीतेंगे। जहाँ तक अन्यों का यानी यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि अब ये पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्ति शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक नंबर 10 में अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांत संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांत संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन का कहना है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण अपनी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाओं में भीम की तुलना में उनकी जो सेना है, पांडवों की सेना सिर्फ भीम, उसका जो कर्ता धर्ता है, उसका जो सेनानायक है वो सिर्फ भीम है। तो हमारे यहाँ भीष्म पितामह है और उनके यहाँ सिर्फ भीम है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि भीम की तुलना नगण्य है। भीम से ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी। साथ में उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय संकल्प था। संकल्प नहीं बट दृढ़ निश्चय था। ऐसा उसको लगता था दुर्योधन को कि हमारी तरफ तो पितामह भीष्म है, तो भीम तो हमारे जैसे है, थोड़ा खाता पीता ज़्यादा है, मोटा है, लेकिन जहाँ भीष्म है तो भीष्म को तो कोई मारेगा नहीं, क्योंकि हमारे पिता तुल्य हैं, पितामह हैं, और इनको ना मारने की वजह से जब ये मारेंगे तो सबको परास्त कर देंगे। तो इसीलिए दुर्योधन को ये गर्व था कि हमारी सेना सबसे ज़्यादा मजबूत है। श्लोक नंबर 10 में चलते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता कीजिए। पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि हम उन्हें कम महत्व दे रहे हैं, अथवा दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालते हुए उद्देश्य से परिपूर्ण यह शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वो वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। हो सकता है कि वो किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले।
अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए कि उन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वो इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा में उस अवसर पर त्याग किया था। तो यहाँ श्लोक नंबर 11 में दुर्योधन अपने भीष्म को, अपने पितामह को, अपने गुरुतुल्य को चाह रहा कि हमारी सारी सेना इनके प्रोटेक्शन में रहे और इनकी सेवा में रहे, क्योंकि जब तक अगर पितामह हैं तो तब तक हमारी सेना मजबूत है, स्ट्रांग है। उसको लगता है कि अगर कहीं पितामह को कुछ हो गया तो हमारी सेना तो चौपट हो जाएगी। तो इसलिए वो अपने पितामह को जीवित रखना चाहता है किसी भी तरह से। उसके लिए सारे सेनाओं को चौतरफा लगा दिया और उसको ये भरोसा था कि जब महारानी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय पितामह वहाँ बैठे थे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा, अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि कभी कभी हमसे या आपसे छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो पूरे जीवन के लिए पश्चाताप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पितामह जी अगर ये बोल देते एक बार दुर्योधन को कि दुर्योधन ऐसा आपको नहीं करना है, द्रौपदी हमारे घर की बहू है और उसको आप ऐसा किस तरह से उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हो, उसको आप निर्वस्त्र नहीं कर सकते हो। तो इससे पितामह को एक मुंह खोलना था और उस मुंह खोलने की वजह से ना तो महारानी द्रौपदी का इंसल्ट होता, ना उनकी बेइज्जती होती और ना ही आगे चलकर महाभारत होता और ना ही उन्हें प्राण त्यागना पड़ता, लड़ाई लड़नी पड़ती और ना ही उनके जो कुरुवंश था उनका पूरा कुरुवंश विनाश होता। वहाँ पर गुरुदेव भी थे और पितामह भी थे। किसी ने एक ने उंगली उठाई होती भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इससे पूरा का पूरा समाज बधा रहता, पूरा का पूरा कुरु और पांडव एक महाराजा की तरह और पूरे साम्राज्य पर उनका राज होता। लेकिन यहाँ एक चुप्पी, 1 मिनट का फैसला अगर जब हम जानबूझ के गलत करते हैं तो वो 1 मिनट का और 1 सेकंड का जो गलत का फैसला है वो आगे चलकर बहुत नुकसान करता है। जैसे आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग की फाटक बंद है, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्रॉसिंग का बैरियर उठा करके और बाइक से चल देते हैं, साइकिल से चल देते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। होता क्या है कि किसी कारण बस गाड़ी बीच में खराब हो गई, या इस समय दूसरी तरफ हम जहाँ देख रहे हैं और दूसरी अपोजिट तरफ से ट्रेन आ गई, तो ऐसे तमाम हादसे हो जाते हैं। तो इस 7, 8, 9, 10, 11 इन सब श्लोकों में एक ही बात है कि अगर आपसे गलती हो रही है और आपको पता है ये गलत है और इसका परिणाम मुझे आगे भोगना पड़ेगा, तो प्लीज़ 1 मिनट का इंतज़ार करें और अपने जीवन और अपने धर्म की जो रेलवे का फाटक है उसे बिना ट्रेन के गए ना क्रॉस करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।